हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के बीच अपनी स्वरचित काव्य रचना आप लोगों के बीच पेश कर रहा हूँ। शीर्षक है आतंक के चपेट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रही है। 2019 में कोरोना आया, पूरे विश्व को कहीं ना कहीं से धराशायी करने का काम किया। हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में जान चली गई। तो हमने उस कोरोना से संघर्ष किया, लड़ने का काम किया, पूरे विश्व ने किया। आज रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रही है, पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। अतः इन्हीं संदर्भ में मैंने एक कविता की रचना किया और उसका नाम है आतंक के चपेट में। जी, आप लोग इसे कहीं ना कहीं से प्यार और स्नेह देंगे। कविता इस प्रकार है। लाशों का ढेर देख देख हमारा रोम रोम कांपने लगे, ऐ मानव तू सुन क्यों जुर्म तू ऐसा करने लगे। 1914 से 1918 के बीच लाखों सैनिक युद्ध में तब मरे, आज फिर दो देशों के बीच युद्ध रूस यूक्रेन में होने लगे। परमाणु बम का ताकत है उसे, जिसका प्रयोग करने का संकेत मिले, रोकना होगा हर हाल उसे, वरना विश्व विनाश से कोई न बचे। 2019 में तबाही का निमंत्रण पत्र समूचे विश्व को है मिले। चीन से फैला कोरोना सब ओर, लाशों का ढेर जग बिछे। चीन से फैला कोरोना सब ओर, लाशों का ढेर जग बिछे। प्रकृति में असंतुलन हो या उसको बहुत खले, ला दिया तबाही ऐसा लाखों लोग मर चले। ला दिया तबाही ऐसा लाखों लोग मर चले। पटक डालो उन हथियारों को जो निर्दोष जीवन को मौत देने चले। आतंकित है सब बेचैन वहां, ऐसा रूस यूक्रेन को कौन कहे, ऐसा रूस यूक्रेन को कौन कहे। हर देशों के छात्र छात्राएं आतंक से इधर उधर भागने वहां लगे। क्या पता 2022 में युद्ध होगा जहां मेडिकल कोर्स करने वहां चले। क्या पता 2022 में युद्ध होगा जहां मेडिकल कोर्स करने वहां चले। भूल ना पाया प्रथम विश्व युद्ध को जग, 1939 में फिर युद्ध शुरू होने जब लगे। बड़ी तबाही हुआ जापान में तब, 1945 में परमाणु बम गिरने जब लगे। लाशों का ढेर देख देख हमारा रोम रोम कांपने लगे, ऐ मानव तू सुन क्यों जुर्म तू ऐसा करने लगे। जी, इस कविता को मैं कहीं ना कहीं से कोरोना और रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उन सभी को कहीं ना कहीं से मैं इंडिकेट किया, पंक्तिबद्ध किया और लिखने का काम किया। आज रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रही है पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है और जिससे निपटना बहुत ही जरूरी है। यह सिर्फ रूस और यूक्रेन के लिए क्षति नहीं है, पूरे विश्व इससे प्रभावित हो रहे हैं। और जितने भी देश के जो लीडिंग पर्सन्स है, बॉडी है, उनको इस पर सख्ती से विचार विमर्श करना चाहिए और कहीं ना कहीं से विकल्प की तलाश करनी चाहिए कि ये जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रही है इसका समाधान हो, ये युद्ध कहीं ना कहीं से विराम अवस्था में जाए, इसके लिए सोचना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था, लेकिन वह असफल रहा। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, 1939 से 45 तक चली और पुनः अब इस तरह के जो युद्ध देखने को मिल रहा है, यह संकेत मिल रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध कहीं ना कहीं से पनप रहा है। अतः सभी राष्ट्राध्यक्ष से यह आग्रह है, निवेदन है कि आप जिस किसी भी देश के प्रेसिडेंट है, आप जिस किसी भी देश के पीएम है, आप सभी एक बैठक बुलाकर कॉन्फ्रेंस में इस पर कहीं ना कहीं से सख्ती लाने का प्रयास करें, इसका समाधान करने का विकल्प की तलाश करें। जी, धन्यवाद।